आत्मज्ञानी पुरुष धैर्यवान तथा साहसी होते हैं। का भक्ति के मार्ग में भक्तों को चाहिए कि पुश्तैनी किसान के तरह जीवन व्यतीत करना। जैसे पुश्तैनी किसान 12 वर्षों तक खेती दाही हो जाने पर धैर्य को नहीं खोता है। जो मुनाफा के ख्याल से खेती करता है, एक बार ही अगर खेती में घाटा लगे खेती करना छोड़ देगा। इसलिए रामकृष्ण परमहंस जी महाराज ने बताए हैं कि भक्ति के मार्ग में भक्तों को पुश्तैनी किसान बन के जीना चाहिए। धैर्यवान और लगनशील के साथ बनकर, धैर्यवान और लगनशील होकर भक्ति करनी चाहिए। महोपनिषद में आया है, भारो अविवेकिनः शास्त्रं भारो ज्ञानं च रागिनः अशान्तस्य मनो भारो भारो अनात्मवितो वपुः। कहते अविवेकी के लिए शास्त्र भार है। शास्त्र पढ़ने वालों के सिर्फ पाठक तरह पढ़ जाए लाभ नहीं होगा। विवेक युक्त होकर, विवेकशील बनकर के पढ़ना चाहिए। शास्त्र पढ़ते समय विचार करना चाहिए। जैसे रामायण पढ़ते हैं तो गोस्वामी तुलसीदास कि यह लिखने का भाव क्या है, यह कहने का भाव क्या है, वह समझ करके, विचार करके, विवेक से तब वह समझदारी के साथ जब करेंगे तब सफलता प्राप्त होगा। इसलिए कहते हैं अविवेकी के लिए, जो विवेक नहीं करता है वह उसके लिए शास्त्रीय भार है। और रागी के लिए ज्ञान भार है। वह ज्ञान, जो रागी है, आसक्त है, उसके लिए ज्ञान भार है। वह ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता है, विवेकशील नहीं बन सकता है, तो उसको राग है, आसक्ति है। इसलिए आसक्ति रहित होकर के भक्ति पथ में आगे बढ़ना चाहिए। रागी मनुष्यों को ज्ञान प्राप्त नहीं होता है कि वह जानता है नशा नहीं खाना से फिर खा रहा है, और रोज प्रार्थना करता है, रोज खाता है। वह जानता है झूठ नहीं बोलना चाहिए, वह बात बात में झूठ बोलता है। क्यों? आसक्ति और राग के चलते। यहां तक कि लोगों से तो बोलता है, वो गुरु से भी झूठ बोलता है, गुरु से कपट करता है। तो ज्ञान कैसे प्राप्त करेगा? क्या गुरु से कपट, मित्र से चोरी, क्या होवे निर्धन, क्या होवे कोढ़ी। इसलिए कहते हैं जो रागी है उसके लिए ज्ञाने भार है, अशांत मनुष्य के लिए मन भार है। जो व्यक्ति मन के पीछे चलता है, मन जो जो कहता है वही करता है, मन में जो जो भाव उठता है वही करता है, उसे शांति प्राप्त नहीं होगी, अशांत रहेगा। मन तो बड़ा चंचल है, या मन न पकड़ा जाए बड़ा बहादुर जवान है, तो
वह मन कम मरेगा क्या? मन मर जाए डूबे के मानी पर कैसो। जो मन के साथ साधना करेगा, अपने अंतर में 10वां द्वार में गोता लगाएगा, तब वह सहस्र कमल में प्रवेश कर त्रिकुटी में, त्रिकुटी से शून्य में, शून्य से महाशून्य में, फिर भंवर गुफा पार करता हुआ सतलोक में जाएगा। जो नहीं जानता है वह तो कहता है ऐसा है, दुनिया है, वह नहीं समझ पाएगा। सिर्फ आंखें बंद करके बैठ जाना यह आध्यात्म ज्ञान नहीं है। आंखें बंद करके तो संसार से विमुख होकर के, संसार से उलट करके अंतर यात्रा करता है। जो यह विधि को नहीं जानता है, जिसको सच्चा गुरु नहीं मिला है, वह अंतर यात्रा कैसे कर सकेगा? जो वर्णात्मा नाम का जाप करता है वह अंदर नहीं जा सकता है। किसी स्थूल मूर्ति का ध्यान करता है, वह अंदर नहीं जा सकता है। हाँ, भले ही रिद्धियां से ध्यान प्राप्त करेगा, कोई चमत्कार हो सकता है, वह उसको अध्यात्म ज्ञान नहीं होगा, अंतर जगत में नहीं जाएगा। इसलिए कहते हैं अशांत मनुष्य के लिए मन ही भार है, और जो आत्मज्ञानी नहीं है उनको शरीर भार है। आत्मज्ञानी जो नहीं है, आत्मज्ञानी सब नहीं होता है, लाखों करोड़ों में कोई विरले एक होता है जो आत्मरक्षा के लिए कर्म करता है। आत्मरक्षितो धर्म। आत्म नहीं ज्ञानी नहीं होने के कारण, आत्मज्ञानी नहीं होने के कारण उस शरीर को ही अपना मान बैठता है और मन को ही आत्मा कहता है। उसका सिद्धांत हो जाता है जावं जीवे सुखं जीवे ऋणं कृत्वा घृतं पीत। जब तक जियो सुख से जियो, कर जो कार घी पियो। वह यही शरीर को और संसार को ही अपना मान बैठता है। कहा शरीर को मैं मानना सबसे बड़ा पाप है, और सब पाप है पुत्र का, यह सब पापों का बाप है। जो अंदर जगत में प्रवेश करता है उसे मुक्ति मिलती है, क्योंकि हमारे आत्मा नाम रूप जगत में आने के कारण, रहने के कारण इसी पंच भौतिक संसार में फंसा हुआ है। संसार में 5 विषय है, रूप है, रस है, गंध है, स्पर्श है और शब्द है। काल भगवान ने शरीर में यह 5 विषय को पकड़ने के लिए 5 ज्ञान इंद्रिय दिया है। रूप को पकड़ने के लिए आंख, शब्द में फंसने के लिए कान, सुगंध में फंसने के लिए नाक, रस में फंसने के लिए जिह्वा, स्पर्श में फंसने के लिए यह चमड़ा। ये 5 ज्ञान इंद्रिय, इनका सहयोगी 5 कर्म इंद्रिय। इस प्रकार संसार में सब फंस जाता है। अगर रूप में फंस जाएगा, रूप में फंसा हुआ है, एक रूप के चलते फतिंगा मर जाता है, एक शब्द के चलते, कान के चलते मृगा मर जाता है, सुगंध के चलते भौरा मरता है, रस के चलते मछली मरती है, स्पर्श चलते हाथी मरता है। एक एक विषय के चलते, एक एक विषय भोगने के कारण एक एक जीव मर रहा है। अहम मनुष्य 5 विषय को धारण करते हैं, 5 विषय भोगते हैं। क्या दशा होगा? ये अपने मन से सोचता है हम आजाद हैं, हम मुक्ति पा जाएंगे। नहीं, मुक्ति माने छुट्टी। अगर मरते समय रूप का याद आया, फतिंगा में जन्म हो जाएगा, आवागमन पड़ेगा। रस का स्मरण करके अगर मरा तो जलचर बनेगा, मछली का छुपेंग में जन्म हो जाएगा, फिर 84 भोग होगा। शब्द में फंसेगा तो मृगा में जन्म होगा, स्पर्श में तो हाथी में जन्म होगा,
इसलिए अतः हमेशा अपने मन को संभालना है, मन के पीछे नहीं जाना है, इंद्रियों के भोगों के पीछे नहीं जाना है, या कोई विवेकशील प्राणी ही से रोक सकता है। इसलिए गुरु बताते हैं कि अनेक नामों से, क्योंकि हमारा चित्त 100% में 14% नाम में फंसा हुआ है, 83% रूप में है, सबसे ज्यादा आकर्षण रूप में है। 14, 83, 97 और 3 विषय में 1% है। इसीलिए संत गुरु ने हमें देता है, अनेक नाम संसार में है, उससे मुक्ति नहीं होती है। कबीर साहब कहते हैं, कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति न होए, मूल नाम जो गुप्त है बुझे बिरला कोई। मूल नाम वह गुप्त भेद है, इसलिए वह गुरु से के आधारित है। गुरु पर दृढ़ विश्वास करके वह जो बताए, वह सच्चे गुरु के शरण में जाए और उनके बताए एक ध्वन्यात्मक नाम को धारण कर ले, तो 14% मन का सिमटाव हो जाएगा। एक नाम का जाप सुमरन करे तो 14% सिमटाव होता है। और एक रूप तो वेद बताता है, मूल ध्यान गुरु रूप है। जो ईश्वर के भक्त होते हैं, जो आध्यात्म ज्ञानी होते हैं, वह और रूपों में नहीं फंसते, वह चेतन रूप धारण करते हैं। वह सबसे उत्तम गुरु का रूप है। वह चेतन भक्ति करते हैं। चेतन भक्ति करने वाले भक्तों को 83% मन का सिमटाव हो जाता है। उसके बाद दृश्याधन करेगा तो पूर्ण सिमटाव हो जाएगा, तो फिर आगे यात्रा होगा। इसलिए कहते हैं, मोक्ष द्वारे द्वारपाला सत्वारः परिकीर्तिताः, समो विचारः संतोष चतुर्थ साधु संगमः। कहते हैं मोक्ष के द्वार पर 4 द्वारपाल रहते हैं। पहला सम, समता, यानी पहला है सम। मोक्ष के द्वार पर 4 द्वारपाल है, सम, विचार, संतोष, साधु संग। 1 नंबर में है समता, दूसरे नंबर में विचार, तीसरे नंबर में संतोष और चौथे में साधु संग। तो अगर मोक्ष पाना चाहते तो पहले कई नंबर के द्वारपाल के पास जाना होगा? तो संसार के लोग कहेगा पहले 1 नंबर नहीं, 1 नंबर आध्यात्म ज्ञान में आइए तो पहले आत्मज्ञानी होगा तो वह कहेगा पहले 4था नंबर का संगत होगा। क्योंकि जैसे कोई डीएम है, जिला पदाधिकारी है, उनसे अगर मिलने आप हम जाएं तो पहले उनके पास में जिला पदाधिकारी का 4 द्वारपाल है। चारों गेट पर पहले आगे में एक संतरी है, वह द्वारपाल है। उससे अगर हम पास लेकर आगे बढ़ेंगे तो तब तीसरे नंबर पर जाएंगे, उससे मिलेंगे, वह पास देगा तब दूसरे नंबर गेट पर जाएंगे, वो पास होगा तब पहला गेट पर जाएंगे, तब ने डीएम से मिलेंगे, तब ने जिला पदाधिकारी से मिलेंगे। वो जिला पदाधिकारी का 1 नंबर पहरेदार, 1 नंबर द्वारपाल 1 नंबर गेट पर, दूसरा 2 नंबर गेट पर, तीसरा 3 नंबर गेट पर, चौथा 4 नंबर गेट पर। अगर इधर से हम बाहर से जा रहे हैं तो पहले चौथा गेट पार करना होगा, तब तीसरा गेट पर आएंगे, तब दूसरा, तब पहला, तब उससे मिलेंगे। उसी प्रकार कहते मोक्ष के द्वार पर
4 द्वारपाल रहते हैं, सम, विचार, संतोष और साधु संग। इसलिए पहला भक्ति साधु का संग कहा, प्रथम भक्ति संतन का संग। संतों के जब संग में जाएंगे, संसार के विचारों को छोड़ दें। बाप दादा परदादा क्या किया, संसार के लोग क्या कर रहा है, उनको त्यागना पड़ेगा। हम साधु के संसर्ग में जाएंगे, साधु संतों के विचार के मुताबिक, विचारानुकूल जब हम अपने जीवन को बनाएंगे, हम धारण करेंगे, तो पहले साधु संत, तब हो जाएगा संतोष। वह बताएगा पहले सुचाचार करो, तो उसके बाद शिष्टाचार, उनके बाद सदाचार। सुचाचार में पवित्रता, पेशाब करो, पानी लो, पहले रहन सहन व्यवहार सीखो, क्योंकि जब शुद्ध पात्र होगा तब ने शुद्ध चीज उसमें ठहरेगा। पहले अपने शरीर को पवित्र करो, सुचाचार, पेशाब करो, पानी लो। बिना पानी का पेशाब करेगा वो पशुवत जिंदगी है। फिर उसके बाद पैखाना जाओ तो वहां से आओ, बायां हाथ से कपड़ा मत छुओ, बायां हाथ को 3 बार मलो, फिर दोनों हाथ को मलो। ये पवित्रता सुचाचार है। बिछौना पर भोजन मत करो, बायां हाथ से पानी मत पियो, दाहिना हाथ से पियो, ये पवित्रता है। पियो तो हाथ धो, यह शुद्ध आचरण होगा, शुद्ध विचार आएगा। इसलिए पवित्र जीवन धारण करो, सुचाचार, शिष्टाचार, अपने से बड़े को नमन करो। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा। वह फर्निटी ने जो वो कर रहा था, हम कर रहे, देखा देखी तब नहीं, अपने अंतरात्मा से। जो हमको बड़े का अभिवादन करने से, बड़े का को प्रणाम करने से, बंदगी करने से 4 चीज की वृद्धि होती है, आयु, विद्या, जस और बल। यह बड़े का नमन करने से होता है। इसको कार्य धारण करें। जो साधु संत की करे न बंदगी, कटे कर्म का फांसा। कर्म का फांस तो लगा ही रहेगा। इसलिए हमेशा नमन करना सीखें, झुकना सीखें। यह शिष्टाचार जिसके अंदर नहीं है, अहंकार बढ़ेगा, अभिमान बढ़ेगा, वह साधना नहीं कर पाएगा। इसलिए यह शिष्टाचार। दूसरा है उसके बाद सदाचार में 5 पाप नहीं करना, सदाचार है। पहला पाप है विचार, दूसरा चोरी, तीसरा नशा, चौथा हिंसा, जीव हत्या, और 5वां झूठ। ये 5 पाप से जब रहोगे फूट, परमात्मा में जाओगे झूठ। न 5 पाप में रहेगा झूठ, परमात्मा से हो जाएगा फूट। जम लेगा, लूट करेगा, कुटम कूट नहीं छोड़ेगा। इसलिए जो निज घट रस चाहो, अपने घट में भक्ति का रस चाहते हो, अपने को 5 पाप से हरदम खूब बचाओ। 5 पाप से अपने आप को हमेशा बचाओ, तभी हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। इसलिए कहा मोक्ष के द्वार पर पहले साधु का संग, वह जब हो जाए तब संतोष होगा, तब समझ में आ जाएगा कि मछली मांस नहीं खाना चाहिए, नशा नहीं करना चाहिए, किसी जीव को नहीं मारना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। यह ज्ञान हो जाएगा। इसलिए यह कब होगा? जब साधु का संग करेंगे। इसलिए पहला साधु का संग, दूसरा हो जाएगा संतोष। जब संतोष होगा तब न विचार आएगा। जब संतोष है जिसके पास नहीं है, विचार नहीं है। लोभी जियरा ना तरे, लोभी भक्त वह को मुक्ति नहीं मिलती है। वह तो अगर कहीं भी दुनिया में घूमता है, कहीं भी रहता है, लोभ के कारण लोभ पतन की ओर ले जाएगा। लोभ मुक्ति नहीं दिला सकता और मोह से मोहित हो जाएगा। अगर नहीं होगा तो क्रोध बढ़ेगा।
इसलिए दिन रात आगे पीछे का चिंता करते रहेगा, अंतरात्मा में शांति नहीं आएगी। शांति किसको मिलेगी? जब चाह गई, चिंता मिटी, मन में बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए सोई सहनसा, वह संतोषी बनेगा, निर्लोभी बनेगा, धैर्यवान बनेगा, तब होगा। इसलिए कहते हैं दूसरा तब विचार आएगा, संतोष के बाद तब विचार। संतोष हो जाए तब विचार करेगा कि हमको क्या करना है, कौन सही है कौन गलत है। तो उनके पास वह विवेक पैदा हो जाएगा, जो सत्य को सत्य, झूठ को झूठ जानेगा, तब उसके पास वह विवेक रहेगा। इसलिए कहा तब विचार आएगा, तब आएगा समता। किससे बैर करें हम प्यारे? सब तो वही प्रभु के भक्त हैं, सब तो प्रभु के संतान हैं। किससे बैर करें, किससे दुश्मनी करें? वह समता आ जाएगा, सब में एक एक भाव आएगा, सब में एक ही प्रभु का निवास है, एक ही आत्मा रहती है, वैसा भाव आ जाएगा, तब उसको जो है मुक्ति होगी, अन्यथा नहीं। इसलिए कहते आगे कहते हैं दुर्लभो विषय त्यागो दुर्लभम तत्व दर्शनम दुर्लभा सहजावस्था सदगुरु करुणांग बिना। कहते हैं सदगुरु की दया के बिना विषय का त्याग दुर्लभ है। ऐसा कोई कहेगा कि हमको विषय का त्याग कर देंगे, नहीं होगा। जब वह गुरु धारण करेगा अपने अंतरात्मा में, तभी होगा। धार्यति धर्म। कबीर साहब कहते हैं कबीर मनमा एक है। कहते हैं कबीर साहब कहते हैं रे भक्त, तेरा मन तो एक ही है ना। कबीर मनमा एक है, भावे जहां लगाओ, भावे गुरु की भक्ति करे, भावे विषय कमाओ। तो भावे तुम गुरु की भक्ति करो, चाहे भावे विषय कमाओ, चाहे संसार के सुख भोगो, संसार विषय का भोग करो, या गुरु को बसा लो या विषय को बसा लो। तो विषयी बन जाओगे, संसारी बन जाओगे। गुरु को बसाओगे तो एकनिष्ठ बन करके तब वह सदाचार, सुचाचार, शिष्टाचार पालन करोगे, तब तेरी आत्मा अंतर जगत में प्रवेश करेगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। इसलिए कहते हैं